अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा और बहुत बहुत बड़े आदमी का वीडियो देखा। वो बोल रहे हैं कि वर्सोवा जो जगह है, वर्सोवा बीच और आराम नगर जो एक जगह है, वो एक्टरों का, डायरेक्टर का, राइटरों का गढ़ है। यहाँ बड़े बड़े राइटर, एक्टर, डायरेक्टर बैठते हैं, बात करते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं कैफ़े में जाने के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए, तो वो बीचेस पे बैठते हैं और फिर जब शाम होती है तो महफ़िल जमती है। महफ़िल जमती है का मतलब क्या हुआ? लौंडियाबाजी और दारूबाजी, सिगरेट, गांजा, चरस, ये सब। देखिए क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉन एक्टर भी आते हैं। वो दूसरे प्रोफेशन से भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, शाम में बहुत सारे लोग वॉक करने आते हैं, अच्छे सोसाइटी के लोग आते हैं। तो ये जो एक्टर हैं या ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, ये भरत मुनि के जो दादा लोग हैं, नाना लोग हैं, जो महान लोग हैं, ये क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं कि ऐसे एक्टर होते हैं। मैंने देखा है एक्टरों को घर नहीं मिलता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरे का मैं नहीं जानता। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और फिर वो अजीब सी बात करते हैं। एक्टरों को घर नहीं मिलता। जो घर एक्टरों को 46,000 में मिलेगा, वो एक योगा टीचर को 32,000 में मिल जाता है। ये तो हालत है एक्टरों की। तो ऐसा क्यों है? या फिल्म इंडस्ट्री वालों को ऐसा क्यों है? क्या उन्हें, सोसाइटी को ऐसा लगता है कि वो नशा करेंगे, लौंडियाबाजी करेंगे, घर में लाएंगे, पार्टियां करेंगे, ये करेंगे? ऐसा क्यों है? एक कलाकार है, दूसरा हर प्रोफेशन में देखो गलत सही हर जगह है, लेकिन क्या है, दूसरे प्रोफेशन में इतनी अभिव्यक्ति नहीं है, अपने कैरेक्टर को अभिव्यक्त करने की इतनी आज़ादी या वो मौका, वो माहौल नहीं है। तो वो लोग थोड़े से बच जाते हैं। एक समाज क्या है, अगर हम लोग सब नंगे हो जाएं या फिर हम लोगों को गालियां दें, कुछ भी करें, कोई लड़की जा रही है उसको छेड़ दो, छू दो, कोई पैसे लेके जा रहा है उसको खींच लो, कुछ भी ले लो, तो ये आज़ादी, ये तो जानवर जैसा बिहेवियर हो गया ना। आप दूसरों के बारे में ना सोचो। आप एक जेंटलमैन, एक जो कल्चर या फिर एक ऐसा सभ्यता क्यों बनाया गया कि एक इंसान और जानवर में अंतर है। जानवर को जो अच्छा लगता है वो करता है, इंसान को जो अच्छा लगता है वो नहीं करता। उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, एक मोरालिटी है उसके अंदर। तो ये जो हमारे एक्टर हैं या जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो बीच पर बैठते हैं और वो माहौल, या फिर वो अपने घर पे ही बैठते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो नशे को का सहारा क्यों लेते हैं? नशा का सहारा तो कमज़ोर लोग लेता है। योगीज़ नशे नहीं करते हैं, ये सब मिथ है और ये गलत तरीके से इसको कहीं पर लिखा गया होगा, तो उसको लोगों ने गलत माना होगा या गलत लिखा हुआ है कहीं भी। भोलेनाथ को जो कहा गया है वो तो भगवान है। पुलिस के पास गन है, आर्मी के पास गन है, आपके पास रहेगा तो आप पकड़े जाओगे, पिटे जाओगे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आर्म्स एक्ट में बड़े बड़े लोगों की बर्बाद हो गई है। तो फिर जो जिसको जो पोजीशन मिला है या जो साधक है, सिद्ध है, सिद्ध समरथ को नहीं दोष गोसाई गोसाई, तो फिर आप जो है ऐसे कैसे उनको फॉलो कर सकते हो या कुछ भी? नशा, मतलब नशा, और ये जो दूसरी चीज़ मैंने कहा वो क्यों? जो अच्छे घर के बच्चियां हैं, बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वो क्यों नहीं थिएटर में भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को? और वो बीचेस पे देख करके जो बुजुर्ग हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या लग रहा होगा कि ये एक्टर हैं, ये डायरेक्टर हैं, इनके पास मैं अपने बच्चों को भेजूंगा, अपनी बेटियों को भेजूंगा, अपने बेटों को भेजूंगा। ऐसा क्यों है भाई? और किसने कह दिया? एक डायरेक्टर का मैंने वीडियो देखा, बहुत मतलब मेरी एक मुंह बोली बहन है, उसने कहा अच्छा हुआ तुम बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं गए, नहीं तो मैं इन लोगों की बहुत बैंड बजा दूंगा, बहुत ही गंदे तरीके से बजाऊंगा। क्योंकि क्या है, मैं कमाने का फेवर में कभी नहीं रहता। रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे आ गए, फिर अपनी जिम्मेदारी निभाओ, जो आपका कर्म है, कर्म योग, वो करो। तो बचपन से ही मेरे अंदर योग बहुत रहा। तो भी क्या होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, उनको डर लगता है कि मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, मेरे डायरेक्टर्स अपोजिट हो जाएंगे और मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे मर्सिडीज़ चाहिए। ठीक है, उनकी मर्ज़ी। तो उसमें कोई ऐसा विद्रोही पैदा नहीं होता जो मतलब एक जिनके अच्छे फ़ैन फॉलोइंग है और बोलने का मौका मिले। तो क्या है, आप इन चीज़ों को, मेन जो बात मैं कहना चाहता था वो दिमाग से उतर गया। कि आप जो है ऐसे चीज़ों को क्यों प्रमोट करते हो या फिर आप बढ़ावा देते हो? आपको तो इन लोगों को और अपोज करना चाहिए ना। और जो जो ये
आर्ट है ये बहुत साधना की चीज़ है, ये बहुत मेहनत की चीज़ है। नाट्य शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको जो है सेक्स और नशे में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये तो जो अनएडुकेटेड लोग हैं, जो एक्टर हैं, जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई है थिएटर में, या फिर बहुत ही मतलब क्या बोलें उनको, इमेच्योर थिएटर किया होगा उन्होंने, या फिर वैसी जगह थिएटर किया होगा जहाँ पे उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला है, वो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने आप को ओपन बनाने के लिए आप जो है कहीं प्रोस्टिट्यूशन में चले जाओ, और या फिर बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन बनाओ, तो आप ओपन हो जाते हो, आपके अंदर जो एक साइनेस है वो ख़त्म हो जाता है। या आप जो है गांजा चरस पियो और दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लो और नेगेटिव चीज़ लुक रखो और घूमते रहो, जो दिखता है बिकता है, ये सब क्या जाहिल वाली बात है। ये लोग सबसे पहले एक्टर हैं भी नहीं, इनको सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में एक रोल मिल जाए, उनको 10 लोग जान जाए, वाहवाही मिल जाए, ये इनका मोटिव ही यही होता है। हालांकि देखा जाए तो बड़े बड़े जो एक्टर हैं, आप देखो वो लोग तो पैंट भी खोल देते हैं। मुझे बुरा लगता है बोलने में कि हमारी जो बहनें हैं और हमारी जो देवियां हैं वो सब जो हैं मतलब वस्त्र उतार रही हैं। मुझे किसी ने कहा कि आप मैडम मत बोलो, मैडम वर्ड यूरोप का है और वो प्रोस्टिट्यूट लोग यूज़ करते थे। हमारे यहाँ हमारे अमिताभ बच्चन बोलते हैं देवी जी इसलिए मैंने देवी जी यूज़ किया, हालांकि मैं किसी धर्म को हाथ नहीं पहुँचाना चाहता। ठीक है, जो हमारी फीमेल्स हैं वो क्या कर रही हैं या आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अगर सेंसर ना रहे या फिर समाज का डर ना रहे तो वो तो पौन ही बना देंगे पैसे कमाने के लिए। क्योंकि जो पैसे लगा रहा है वो तो चाहेगा भाई मैं बर्बाद नहीं होना चाहता, 200 करोड़ लगा रहा हूँ तो मुझे 500 मिले, 1000 मिले, कुछ भी मिले, अनंत मिले, वो तो ये चाहेंगे। गवर्नमेंट इस पर कुछ करती नहीं है, पता नहीं क्या है सिचुएशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। भटक जाएंगे हम, उधर जाएंगे तो इधर ही रहते हैं। तो ये नशा और सेक्स को क्यों बढ़ावा देते हैं हमारे सीनियर्स या हमारे जूनियर्स या ये एक्टर, और अगर देते हैं तो इसके पीछे कोई अंकुश क्यों नहीं लगाता। ठीक है, डेमोक्रेसी है, सबको अपने अपनी बातों को कहने की आज़ादी है, मुझे भी आज़ादी है, मैं भी कह रहा हूँ, करने की आज़ादी है। एक लेवल तक संविधान और कानून के हिसाब से आपको जो कर सकते हैं वो करते हैं। स्मोकिंग या फिर लिक्वर, हालांकि पब्लिक प्लेस पे पीना तो बुरा है, लेकिन ठीक है, लोग उतना ध्यान नहीं देते, पुलिस उतना ध्यान नहीं देती, लोग पीते हैं। लेकिन बहरहाल एक्टरों को ये सब करने की ज़रूरत क्यों है? नाट्य शास्त्र में तो ऐसा नहीं कहा गया है। क्यों ना हम सारे एक्टर मिल के एक ऐसा माहौल बनाएं जो आध्यात्मिक माहौल हो। मैं लहसुन कांदा भी खाना पसंद नहीं करता, कभी कभी खाता हूँ, अगर मजबूरी हो या फिर ऐसा लगे तो खाना पड़ता है। लेकिन नशा और या फिर ऐसा तामसिक खाना, ये तो नाट्य शास्त्र में मना है। वेस्ट के बहुत सारे लोगों ने एक्टिंग के बारे में कहा है, डाइट के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, नाट्य शास्त्र में लिखा है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो अभिनय को लेकर के कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। आपने नहीं पढ़ी है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी, आप फिल्म को देख करके एक्टिंग में आए हो इसलिए आपको जानकारी नहीं है आपको थिएटर नहीं करना है। वो डायरेक्टर हैं बहुत बड़े, वो बोल रहे हैं कि एल पचिनो और रॉबर्ट डी न्यूरो ने, उन्होंने थिएटर नहीं किया है, वो मतलब एक्टिंग स्कूल्स में जा कर के एक्टिंग सीखते थे। क्या सीखते थे यार, एक्टिंग स्कूल में क्या सीखोगे आप? अपने आप को खोलने की विधा सीखोगे आप, 3 महीने में क्या सीख लोगे? लोग यहाँ 10-10 साल में एक्टर नहीं बनते हैं। आप 3-4 महीने में अपने आप को थोड़ा बहुत पॉलिश करके, एक थोड़ा स्टेज फियर, कैमरा फियर हटा करके आप कॉन्फिडेंटली जो आप हो, जिस लेवल पे हो वो आप परफॉर्म करोगे, तो कोई चरित्र की तो बात ही नहीं हो रही है। ये सब तो मतलब करियर को बर्बाद करने का ये सब है। हाँ, आपका तकदीर अच्छा है, आपको रोल मिल गया और उसी परफॉर्मेंस को बार बार आपको इसलिए ऐसे ही ऑडिशंस मिलते हैं जिस लायक आप हो, जैसा आपका लुक है, जैसा आप परफॉर्म करते हो, जो एटीट्यूड दिखाते हो कैमरे पे, वही रोल आपको मिलता है। उसका रीज़न क्या है? वेरिएशन नहीं दिखता है, आप कैरेक्टर पे काम नहीं करते, अपने ऊपर आप वर्क नहीं करते। आपको लगता है कि मैं अच्छे से डायलॉग बोल लेता हूँ, इमोशंस अच्छे आ जाते हैं, क्या लुक देता हूँ, बस यही एक्टिंग है। आपने अच्छी एजुकेशन नहीं ली है और फिर आपका मन भटकता है, आप एकांत महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और फिर आप किसी को ढूंढते हैं, और यहीं से आपकी वो सारी नौटंकी और वो जो जाहिलाना हरकत है ये शुरू होती है। उसी में ये नशा और ये लौंडियाबाजी और ये सेक्स और ये जो बुरी बुरी चीज़ें हैं ये है। क्योंकि एक्टर के पास उतना वक्त ही नहीं है भाई, ये साधना है, आपके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं रहेगा। ये तो वैज्ञानिक होता है अभिनेता, दूसरे के चरित्र को शोध करता है, सर्च करता है और फिर उसको परफॉर्म करता है, बहुत बड़ी बात है। ये जो परफॉर्मर हैं
बेसिकली शूद्र कहा गया था। मेरे पिताजी ने कहा था तुम ब्राह्मण हो तो तुम ये सब काम क्यों करना चाहते हो। मुझे बाबा बनाना चाहते थे। मुझे बाबा कभी बनने का मन था नहीं। मैं साधना करता हूँ, पसंद करता हूँ, योगा प्रैक्टिशनर हूँ और एक एक्टर। उस ज़माने में योगा से पैसे भी नहीं कमा सकते थे, तो मैं कमा भी नहीं पाया उस वक्त। और अभी ये ट्रेंड, ये थोड़ा कुछ 5-7 साल से, 8 साल से, लॉकडाउन के बाद कुछ ज़्यादा लोगों ने थोड़ा हेल्थ को लेकर वो कॉन्शियस हो गए हैं और योगा को थोड़ा सा बढ़ावा दिया है उन्होंने। तो उस ज़माने में कहाँ, आज से 10 साल पहले योगा का उतना करियर था भी नहीं और पैसे भी बहुत मुश्किल से लोग कमा पाते थे। तो एक्टिंग ने मुझे काफ़ी पैसे दिए, मैंने पैसे कमाए हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है, पर्सनल चीज़ें हो गई। लेकिन मेरा कहना है कि एक कलाकार को नशा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सात्विक जीवन जीना चाहिए। और नाट्य शास्त्र या बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जो अभिनय के बारे में कहा है, एक सात्विकपन को लेकर के आप अभिनय को देखोगे तो आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी, वो शार्पनेस आएगी, जिससे आप कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर पाओगे और कैरेक्टर कर पाओगे। होप मैं समझा पा रहा हूँ जो समझाना चाहता हूँ। अब नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभिनेता बहुत बड़ा संत होता है, साधु होता है। अगर आप देखो, गृहस्थ आश्रम में साधु ही रहता है। अभिनेता अगर गृहस्थ आश्रम में है, उसने शादी की है, बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, तो वो गृहस्थ आश्रम है, वो संत का आश्रम है। आपको गृहस्थ आश्रम के बारे में जानना है तो आप जानो उसको अच्छे से। गृहस्थ आश्रम में ये छूट नहीं है कि आप कुछ भी खा लो, कुछ भी रह लो, आराम से आपको छुट्टा भोग करने का एक मौका मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा योग है गृहस्थ आश्रम। चलो ठीक है, आप दूसरे संप्रदाय या दूसरे धर्म से बिलोंग करते हो तो कला जो है बहुत साधना की चीज़ है। आपको बहुत इसमें डूबना होता है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होता है। हालांकि ये भी कहा गया है कि हर इंसान कलाकार नहीं है, जिसके ऊपर कुदरत, प्रकृति मेहरबान होती है वही कलाकार होता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना टफ चीज़ है। जिसको ऊपर वाला देता है वही कला में कुछ कर पाता है, या उसके अंदर एक कलाकार का गुण होता है। यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हो कि कला में बहुत साधना की ज़रूरत है। आपको ऊपर वाले ने दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। आपको पॉलिश करना होता है, उसमें रहता है। हालांकि अगर ऊपर वाला देगा तो आपको तो नॉलेज भी रहेगा कि कला क्या है, फिर तो आप कलाकार ही रहोगे, आप बहुत बड़े साधु रहोगे, फ़कीर रहोगे। ऊपर वाला अगर आपको कला दे दे तो आप तो फ़कीर हो जाओगे वैरागी बन जाओगे। मैं शायद आपको समझा पा रहा हूँ जो समझाना चाह रहा हूँ। तो कला को बदनाम मत कीजिए प्लीज़। वर्सोवा या आप कहीं भी रहते हो, लोग वर्सोवा को, यारी रोड को थोड़ा सा थिएटर का गढ़ या कलाकारों का गढ़ तो मानते हैं। बहुत लोगों से मैंने सुना है और जाना है कि हाँ ये जगह है। तो इसको आप बदनाम मत करो, इसको एक ऐसा माहौल बनाओ, ऐसी जगह बनाओ जहाँ बहुत ही अच्छे घर के पेरेंट्स, अच्छे घर के बच्चे बच्चियाँ आएँ और वो कला में आगे बढ़ें और उनको एक एक मैसेज मिले कि कलाकार बहुत बड़े आध्यात्मिक लोग होते हैं। ऐसा नशा और ये सब चीज़ से बदनाम करना अच्छी बात है नहीं। ये मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी जो होना है वही है, वही जे राम रची रखा, तो राम ने कुछ सोच के ही रखा होगा। अल्लाह जो चाहता है वही होगा। अल्लाह की मर्ज़ी जो भी है, जिसको जो मानते हैं। तो होप मैं समझा पाया। प्लीज़ नशा मत कीजिए और लाइफ को सात्विकता के साथ जिए और कला में आगे बढ़िए। और हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो नए लोग आते हैं, उनको एक अच्छा मैसेज दीजिए कि ये कला की भूमि है और यहाँ बहुत मेहनत करनी होती है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बहुत डेप्थ की चीज़ें ऑब्जर्व, मतलब डायरेक्टर तो देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन तो होता है ना। बड़ी बड़ी फिल्मों में तो लोग अच्छे एक्टर को ढूंढते हैं, थिएटर एक्टर को रिकमेंड भी करते हैं। थिएटर करनी चाहिए आपको, ये मेरा मानना है। आपको खुद ढूंढना होगा अपने अंदर कि मुझे करना है कि नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम टेकन है और पैसों की दिक्कत होती है। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है तो आप फिल्में, सीरियल या सीरीज़ या जो भी आपको ठीक लगे पैसे का माध्यम वो करो। लेकिन थिएटर तो थिएटर है, साधना है, वो तो करना होगा, लेकिन सात्विकता के साथ। कभी भी आप गलत चीज़ों को प्रमोट करके या गलत चीज़ों को ले करके आप थिएटर नहीं कर सकते हो। आपका दिमाग डंप हो जाएगा। तामसिक खाना, तामसिक विचार को आप ले करके कभी भी शार्प परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। आपको मैंने हिंट दे दिया जो देना था, तो वो मैं समझा पाया। विशेष फिर कभी।